नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की भाषा भारती, जिसके हमने पाठ 1 से लेकर के पाठ है 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अगला जो इसमें पाठ दिया गया है पाठ है 5, ठीक है ना। तो यहाँ पाठ 5 में है ईदगाह। देखिए ये अनुक्रमणिका दी गई है, इसमें है पाठ 5 में ईदगाह। तो पाठ 5 हम इसका यहाँ पर समझेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है, तो पाठ 5 इसमें दिया गया है ईदगाह, है ना। तो इसमें देखिए पाठ पूर्व कुछ तैयारी रहती है, तो इसको ज़रूर आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए कि हमें इस पाठ के माध्यम से क्या क्या सीखना है और हम क्या इसमें सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके बहुविकल्पीय जो प्रश्न रहते हैं, इसमें दिया गया है कि हामिद क्यों प्रसन्न था। क्यों प्रसन्न था भाई हामिद? हामिद इसलिए प्रसन्न था कि वो अपनी दादी अमीना को क्या करता था, वो उसकी गोद में सोता था, इसलिए वो बहुत प्रसन्न रहता था। तो ये उसको यहाँ पे लिख दीजिए। वह काला घोड़ा है, वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? घोड़ा। क्या है? घोड़ा। ये जो घोड़ा है ये विशेष है। और यहाँ पे आगे चलें तो प्रश्न 3 दिया गया है। प्रश्न 3 में है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर हमें देना है। तो यहाँ देखें ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं? सजदा कहते हैं। एक साथ जो प्रार्थना होती है उसको अपनी भाषा में नहीं, ईदगाह में, ठीक है ना, ईदगाह में सजदा बोलते हैं। प्रश्न 4 दिया गया है कि प्रश्न 4 में तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो ये सभी को मालूम है कि तवे में हाथ जल जाते हैं ना, तो किससे उतारते हैं? तवे से रोटियां उतारते समय चिमटा का प्रयोग किया जाता है। किसका? चिमटा का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 5वां इसमें दिया गया है। प्रश्न 5 ये दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न 5 है। देखिए तो प्रश्न 5 में दिया गया है कि सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ लिखिए। सुरलोक सिधारना यानी मृत्यु को प्राप्त करना, ठीक है। प्रश्न 6 दिया है दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द। दुआ माने होता है आशीर्वाद, ये हिंदी में आशीर्वाद बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न 7वां आगे दिया है, देखिए प्रश्न 7 दिया गया है कि हामिद के कौन कौन से मित्रों ने मेले में क्या क्या खरीदा। तो हामिद ने तो सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती, नूरे और हामिद ने चिमटा खरीदा। 2 जनों ने क्या किया? चिमटा खरीदा था। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिख करके उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आशीर्वाद। आशीर्वाद का शुद्ध रूप है आशीर्वाद, यहाँ पे आशीर्वाद लिखा हुआ, ठीक है। इसका वाक्य प्रयोग होगा हमें परमात्मा से आशीर्वाद की जरूरत है। पर्वत। पर्वत का शुद्ध रूप है, देखिए यहाँ पे पावर्त लिखा हुआ। पावर्त, पावर्त का शुद्ध रूप है पर्वत, ठीक है। तो अब इसे पर्वत का हमें पर्याप्त इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पर्वत ऊंचा होता है, इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे कोई शब्द ही नहीं बन रहा है, निर्भय लिखा हुआ है। शुद्ध रूप है निर्भय, भा के ऊपर रेफ लगना है। वाक्य में प्रयोग होगा वीर निर्भय रहते हैं, ठीक। प्रश्न 9 देखिए। प्रश्न 9 में दिया है कि हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए। तो बुजुर्गों की सेवा करने से, जो बुजुर्ग होते हैं बड़े बुजुर्ग, वो जो यहाँ पर रेप भी लगा लीजिए, बुजुर्ग को सेवा और देखभाल की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें बुजुर्गों, रेप है यहाँ पे, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 10वां दिया है कि हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया। तो हामिद की दादी के प्रति हमदर्दी देख करके उनका गुस्सा स्नेह में बदल गया। हम उन्होंने देखा कि ये हामिद है, ये हमारे प्रति बहुत हमदर्दी रखता है, ठीक है ना। प्रश्न 11वां दिया है कि यदि हामिद के स्थान पर आप मेले में जाते तो क्या क्या खरीद के लाते, उन चीज़ों को यहाँ पर विवरण कीजिए। तो हाँ देखिए, यदि हम हामिद की स्थान पर मेले में जाते तो खिलौने, कपड़े, जूते खरीदते और झूला झूलते, चाट पकौड़ी आदि खाते, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें अपने यहाँ पे विवरण लिखना है। प्रश्न 12 दिया गया है कि दिया गया चित्र देखकर उसके बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। ये देखिए ये जो यहाँ पे प्रश्न 12 है और जो इसका ये चित्र दिया गया है, ये आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या है इस मेले में। देखिए मटके घड़े पड़े हुए हैं, बालून भी हैं, ये ना चक्रियाँ हैं, तो इस प्रकार से इसमें बेलन भी रखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे चिमटा भी रखे हुए हैं, करछली, झारे जिनको बोलते हैं, ये सभी वस्तुएं यहाँ पे रखी हुई हैं। तो हमें क्या करना है, चित्र को देख करके 8-10 वाक्य यहाँ पे बना करके लिखना है। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे 8 या 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 8 वाक्य बना दिए हैं, तो इनको आप लिख लेंगे। सूट मेले का चित्र है यहाँ पे नंबर 1। 2 में लिखेंगे मेले में कई दुकानें लगी हैं या लगी रही हैं, लगी हैं, ठीक है। खिलौने वाला खिलौने बेच रहा है। मिठाई बेचने वाला मिठाई बेच रहा है। कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं। बर्तनों की दुकानें भी लगी हैं। मेले में चिमटा, बेलन आदि
दिख रहे हैं। और खिलौने वाले के पास बजूर भी है, ठीक है। बजूर यानी जो वो होते हैं जिनको बबूल बोलते हैं, आप फुग्गा बोलते हैं, है ना। तो यहाँ दिया गया था ये मेले के बारे में कि ये मेला में 8-10 वाक्य लिखना है, तो अपन लोगों ने यहाँ 8 वाक्य लिख लिए। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आपने रख लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। जो चैनल पर नए होते हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करते चलना है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।